हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि 2025 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ को देखते हुए। सो 3 सेक्शंस रहेंगे। आपने देखा होगा थंबनेल में भी मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, देन उनके लिए जो कमिटेड हैं, और देन उनके लिए जो कि मैरिड हैं। इश्यूज चल रहे हैं जिनकी मैरिड लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 2025 में उनकी लाइफ में, ये हम देखेंगे। जो भी सामने रीडिंग आएगी उसके आधार पर फिर गाइडेंस भी होगा, रेमेडीज भी होने वाली हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वैदिक रेमेडीज की अगर नीड होगी तो वो शेयर करूंगी, नहीं तो अफर्मेशंस वगैरह मैं शेयर करूंगी, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए काम आएंगी तो वो वो शेयर करूंगी, वो आप यूज करिएगा। ओके, सो अपना जो ग्रुप है सिलेक्ट कर लीजिए, वो इनिशियल्स के आधार पर है। आप अपने नेम का इनिशियल देखिए कौन से ग्रुप में आता है, उसी की रीडिंग आपने देखनी है, गाइडेंस को फॉलो करना है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें अच्छा रहेगा। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज वेबसाइट ज़रूर देख ले, बहुत कुछ नया उस पर आया है आपके लिए, अपडेट की गई है वेबसाइट। एंड व्लॉग्स मैंने डाले हैं, मॉर्निंग अफर्मेशंस, नाइट अफर्मेशंस, कॉन्फिडेंस के लिए अफर्मेशंस, सेल्फ लव सेल्फ केयर के लिए अफर्मेशंस, आपके जोडियाक के हिसाब से कौन से अफर्मेशंस आपने चैंट करने हैं वो भी है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हैं कि आपकी राशि अगर ये है तो कौन सा मैनिफेस्टेशन का टेक्निक आपने यूज करना है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके साथ ही साथ मेडिटेशन के टेक्निक्स भी मैंने वहां पर शेयर करे हैं। एंड जो 7.5 को लेकर बहुत परेशान हैं, आप लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ हम पर 7.5 चल रहा है तो हम क्या उपाय करें, उसके लिए भी मैंने आर्टिकल डाला हुआ है और बहुत ही आसान से तरीके हैं। मंत्र भी मैंने शेयर करे हैं, महादेव के मंत्र हैं, गणपति बप्पा के मंत्र हैं, साईं बाबा के मंत्र हैं, तो मंत्रास भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड आपके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का प्रेडिक्शन भी है। सो आप एक बार ज़रूर उसे चेक करें, और आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे बताएं, मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अभी तो बहुत मेहनत करी है मैंने, तो मैं चाहती हूँ आप लोग एक बारी तो उसे ज़रूर से देख लें। साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर एवरीडे आपको कोई ना कोई रील मिलेगी जो कि आपके लिए काम आने वाली है। जैसे अभी चक्रा को, जो हमारे 7 चक्रास हैं, उनको लेकर मैं काफ़ी सारे रील्स डाल रही हूँ लगातार, कि जब ये चक्रास अनबैलेंस्ड होते हैं तो क्या इश्यूज आते हैं आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिजिकली आप क्या चीज़ फेस करते हो, किस तरीके से तकलीफें आपको शरीर में आती हैं, कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, किस तरीके से वो हेल्प करेगा, ये सब कुछ। और डेली मैसेजेस भी होते हैं। सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तभी वीडियोस आगे बढ़ती हैं, अदरवाइज हम लोगों की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाती है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले मैं कार्ड्स उन लोगों के लिए देखूंगी जो कि सिंगल हैं, मिंगल होना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर कुछ चांसेस हैं कि वो किसी के साथ हो या फिर अकेले ही रह जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। लेट्स सी।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 of cups, फिर क्या होने वाला है? ओके, 5 of wands, उसके बाद एस ऑफ कप्स। ओके, तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, लवर्स का कार्ड है बॉटम में, और मैं इसको साइड में रखूँगी, मैं दिखा नहीं सकती, आपको पता है रीज़न क्या है, ठीक है। सो क्या होगा 2025 में आपकी लाइफ में, जो लोग सिंगल हैं। सो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर आपको कोई मिलेगा, या तो सोशल मीडिया पर कह लो, या फिर किसी ग्रुप में, पार्टी में, कहीं तो आपको कोई व्यक्ति मिलेगा ज़रूर। अगर अभी आपकी किसी से बातचीत नहीं चल रही है तो आप तैयार हो जाए, चैटिंग वैटिंग आपका शुरू हो जाएगा 2025 में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो मैसेजेस का आदान प्रदान तो होगा, बातचीत आपकी भाई चलेगी, और ये आप इसमें तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा है, कोई तो जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे, बोलेंगे नहीं हमारे पास तो मोबाइल रहता ही नहीं है दी, बहुत कंट्रोल में हमें रखा जाता है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, हम तो कैसे ही किसी से बात कर पाएंगे। नहीं पता कैसे कर पाओगे, कोई हेल्प करेगा या कुछ तो होगा, लेकिन बात होगी, ये गारंटी है। ओके, जब बात आपकी शुरू होगी तो बस वही है, एज अ फ्रेंड्स आप लोग बात करोगे, वही होता है शुरुआत में, और क्या है, अट्रैक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है, बातचीत शुरू होती है, और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो वैसा दिख रहा है कि पहले अट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन है, मैसेजेस आना जाना, ये सब कुछ है। देन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि या तो आप किसी को प्रपोज करोगे, सामने से प्रपोजल आएगा, यानी कि जिससे आपकी बात हो रही होगी वो कुछ समय के बाद में आपको प्रपोज करेंगे। समय भी मैं आपको बता देती हूँ, ये समय रहेगा या तो ये मई का महीना रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए ये जून का महीना, जून अक्टूबर का महीना। ओके, कुछ लोगों के लिए मई का मंथ है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ है, ठीक है। इसमें आपको प्रपोजल मिलेगा। जब आपको प्रपोजल मिलेगा या आप किसी को प्रपोज करोगे तो नाना नहीं नहीं ये सब भी होगा। जैसे कि आपको जब सामने वाला प्रपोज करेगा तो आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे, क्योंकि जब आप बात करना शुरू करोगे माइंड में तो ये होगा कि मुझे ये अच्छी लग रही है, या मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं तो ऐसा। लेकिन जब वो सिचुएशन बनेगी ना, तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रपोज करते हो सामने वाले को तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा या वो हिचकिचाएंगी, उनको ये लगेगा कि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है हैंडल करने के लिए, भी लाइफ में अब एक कनेक्शन और हैंडल नहीं कर सकते हैं, राइट। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको रहता है कि थोड़ा मन हल्का हो, है ना। बुरी इंटेंशन नहीं है कि धोखा दे दें, उनका ये रहता है कि जस्ट बातचीत चले, अभी 1 साल 2 साल बातचीत हो, फिर हम मिलेंगे, डेट वेट करेंगे, फिर कमिटमेंट की कहीं बात करेंगे, राइट। अब अचानक से आपने तब तक उनको प्रपोज कर दिया क्योंकि आपको ये है कि मुझे टाइम पास नहीं करना है, या मुझे इतना सोचना नहीं है, अगर मुझे कोई पसंद आया, मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो आपने बोल दिया, तो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, झगड़ा होगा उसके बाद, ठीक है, फाइट होगी, सेपरेशन हो सकता है, आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, हो सकता है थोड़ा आपको स्ट्रेस हो, थोड़ा आपको लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये चीज़ें भी होंगी। बट अगेन आपका उनके साथ में कनेक्शन जुड़ जाएगा जिनके साथ में बात हो रही थी, ऐसा होगा। तो 2025 का जो साल है वो ऐसा रहने वाला है। तो जो सिंगल हैं उनके लिए मैं शादी वगैरह तो नहीं देख रही हूँ, एंगेजमेंट वगैरह भी नहीं देख रही हूँ, बट एक जर्नी देख रही हूँ जो काफ़ी कुछ आपको सिखाने वाली है, और जहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन्स होंगे, प्लस आपका जो हार्ट चक्र है ना वो भी क्लींस होगा। आई फील कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेट तो कर रहे हैं किसी के आने का, लेकिन डाउट्स भी बहुत है, इनसिक्योरिटी भी बहुत है लव लाइफ को लेकर, कि कोई आएगा तो धोखा देगा एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें बहुत हैं। तो इस सब से भी आप निकलोगे। हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। तो अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपको मिलता है तो आपकी एक जर्नी तो लगभग चलती है 1-1.5 साल की,
और उसमें अगर आपका इनर वर्क अच्छे से हो जाए, अब इनर वर्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ अगर आप नहीं जानते हो। मेडिटेशन, योगा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हीलिंग, खुद के बारे में जानना, खुद को डिस्कवर करना, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा महसूस करती हूँ किसी सिचुएशन में, क्या मैं बहुत इमोशनल हूँ, क्या मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, या क्या मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे लोग दुनिया में बुरा बोलते हैं, या फिर मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये बहुत भोली है, राइट। एक अपनी अब हम खुद क्या हैं, लोगों की नज़र में क्या है, वो सब कुछ जानना पहचानना, ये होता है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और यही इनर वर्क होता है, खुद के बारे में जानना एंड खुद का जो शैडो साइड है, यानी कि अपने अंदर की जो बुराई है उसको जानकर फिर उसे निकालना या फिर अच्छाई में परिवर्तित करना। ठीक है, ये है इनर वर्क। तो ये पूरा 1-1.5 साल लग जाता है आराम से। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को मतलब ज़्यादातर के 1-1.5 साल लगता है, कुछ लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है। जो लोग ज़िद्दी होते हैं, जो लोग मानते नहीं है जल्दी, ऐसे उनको आप बोलो कि देखिए आप ज़िद्दी बहुत हो और इस वजह से आपका काम नहीं बन रहा, नहीं नहीं मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, मैं हमेशा सही होती हूँ या सही होता हूँ, तो उनको टाइम ज़्यादा लगता है ऐसा हो जाता है। ओके, रिलीज योर एक्स। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग रीडिंग देखने के लिए आए हैं वो पूछ तो रहे हैं किसी और व्यक्ति के बारे में, लेकिन अपना जो उनका पास्ट में जो कनेक्शन था 2021 में, एक कनेक्शन शायद रहा आपका, कुछ लोगों का 2019 में, कुछ का अभी 23 में रहा होगा, तो उस कनेक्शन को पूरी तरीके से बुला नहीं पाए, बट नया व्यक्ति चाहिए। मतलब उनको ये लग रहा है या फिर उनको बोला गया है कि अभी पास्ट जो आपका रहा है आप उसको तभी भूल पाओगे जब कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। ओके, सो पुराने को अभी आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन किसी और को आप लाना चाहते हो। तो इस दौरान भी ऐसा हो सकता है कि जब कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को याद करते रहते हो, तो जब ये नया व्यक्ति आपको प्रपोज करे या इसके साथ में कमिटमेंट की बात हो तो आप थोड़े से डर जाएं, ये भी संभव है। या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जिनको आप प्रपोज करोगे, अगर आप किसी को प्रपोज करते हो तो उनका कोई पास्ट रहा हो, तो इस वजह से उनको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, सो दैट वो उससे बाहर निकले और फिर आपके साथ में कमिटमेंट में आए। तो ये भी एक रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से पूरा 1 साल आपका थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, लेकिन फैमिली ये बोल रही है कि भैया शादी करो, बहुत समय हो गया है, अभी शादी करो, तुम्हारे से छोटे भाई बहन हैं उनका भी फ्यूचर देखना है, तो भाई अब तुमको करना पड़ेगा शादी। ओके, सो अब जब वो रिश्ता देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपकी कुछ आदतें हैं जो कि आप बदलना नहीं चाहते, पर जब आप रिश्ते में आओगे तो वो बदलने की एक आपको फोर्स किया जाएगा कि ये चीज़ें आप थोड़ा छोड़िए। तो उस वजह से भी थोड़ा टाइम लग सकता है कि इस साल में कोई शादी नहीं दिख रही। वैसे ओवरऑल वही है जो मैंने पहले आपको बताया कि आपको जो कनेक्शन मिलेगा वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन इतना ईजी नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, सो 1 से 1.5 साल लगता है। वजह कुछ भी हो, वजह चाहे आपका एडिक्शन हो, वजह चाहे आपका एक्स हो, वजह चाहे आपका पास्ट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा 1 साल है वो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है दैट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और फेथ रखेंगे ना, तो पॉजिटिविटी एंड वो स्ट्रेंथ आपको दिखेगी आपके कनेक्शन में भी, ऐसा आपको बोला गया है। तो बहुत ज़्यादा उदास मत हो। रिलेशनशिप में अगर आना चाहते हो और फिर भी आपके पास्ट की वजह से आप परेशान हो एंड फिर जो आपका प्रेजेंट है उसको आप ख़राब कर रहे हो, तो ये तो कोई होशियारी नहीं हुई। और अगर आपको फोर्सफुली किसी के साथ में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तब भी वही चीज़ है ना, आपके जो भी पास्ट में रहा हो रिलेशनशिप को लेकर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओके नहीं महसूस करते हो, तो अभी भूलने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि पहले जो हुआ वो फिर से हो जाएगा, और अगर फिर भी इनसिक्योरिटी है
देन एक हीलिंग ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया है। तो अगर आप किसी से, आपका सेपरेशन चल रहा है और इस तरीके से आप सिंगल हो, मतलब सेपरेशन ऐसा हो गया है कि सामने वाले ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, आपने भी कहा कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म करते हैं रिश्ता, ऐसा। तो अगर आप प्रे कर रहे हो कि वो वापस आ जाएं, तो उनके वापस आने के चांसेस हैं। अब उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रखोगे या फिर नहीं रखोगे, इट्स अप टू यू, लेकिन चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसा है। तो सिंगल लोगों के लिए तो ऐसी कहानी यहाँ पर निकल कर आई है, तो वो मैंने आपको बता दिया। राशियां जो हैं आपकी हो सकती हैं, या तो फायर साइन में आप होगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर वाटर साइन में मुझे दिख रहे हो, या फिर आपका जो पार्टनर है वो इन राशियों में होने वाला है। 2025 में सिंगल तो आप नहीं रहने वाले, मिलेगा तो है ही कोई ना कोई, और उनके साथ में आपकी जर्नी भी चलेगी। पहले बातचीत होगी, उसके बाद प्रपोजल लेने देने की बात होगी, झगड़ा भी होगा, सेपरेशन भी होगा और वापस से मिलना हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको यही बोला गया है कि ये कनेक्शन आपको मिलेगा आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपकी हीलिंग करने के लिए। सो भागे नहीं इससे। ये कनेक्शन या ये व्यक्ति अगर आपको मिरर करता है, आपको आपकी असलियत दिखाता है, तो उसको देखें और फिर उसमें सुधार करें, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। कुछ इस तरीके से आपका 2025 रहने वाला है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो कि कमिटेड है। लेट्स सी क्या आता है निकल कर। हाय गाइस, तो अगर आप हैं कमिटेड या एंगेज्ड, तो देख लेते हैं 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। Three of Cups, the Hanged Man, Two of Cups, wow, Ten of Wands, बहुत कुछ है यहाँ पर तो। टेम्परेंस, वेरी नाइस यार। बॉटम में है डेविल, ओके, ऑल राइट। तो जो लोग कमिटेड हैं या एंगेज्ड हैं, उनके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि फाइनली आप दोनों के बीच में अगर कुछ अटका हुआ था ना, वो अटकन निकल जाएगी। अभी अटकन कुछ भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी या किसी तरीके का डिले, ओके, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अभी जिनके साथ में हो रिलेशनशिप में, या जिनके साथ में आप एंगेज्ड हो, उनके साथ में जब भी आपकी बहस होती है तो बहस का मुद्दा होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? उनका पार्टी शार्टी पे जाना, उनका फ्रेंड्स के साथ घूमना, या फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, या फ्रेंड्स की हर बात मानना, आपसे ज़्यादा फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देना, ये हो सकता है मुद्दा। तो इस मुद्दे से आप बाहर निकलोगे, यानी सिर्फ आप नहीं, मतलब आप दोनों, आपके जो पार्टनर हैं उनको ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप उनके साथ रहने वाले हो और बुरे से बुरे टाइम में आप उनका साथ देने वाले हो। ये फ्रेंड्स अभी उनके साथ हैं, अभी उनका अपना घर बसेगा, अपनी वो जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो वो अपने बारे में देखेंगे ना कि इनके बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स को लोग छोड़ देते हैं, बट वही है, प्रायोरिटी फिर अलग बन जाते हैं लोग। या फिर ऐसा होगा कि भाई जो उनके फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से किसी की शादी होगी और फिर वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई उनकी जो वाइफ है, उनके जो हस्बैंड है, वो उनके लिए अब प्रायोरिटी बन गए हैं। तो इनको रियलाइज होगा, यार मैं क्या कर रहा था, या मैं क्या कर रही थी यार, मतलब इसने तो इतनी जल्दी पलटा मारा और मैं अपने पार्टनर से झगड़ रही थी या झगड़ रहा था, ऐसा उनको रियलाइज होगा। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड है, तो हैंगमैन का जो कार्ड है अवेकनिंग का होता है, एनलाइटमेंट का होता है। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि अरे ये मतलब मैं क्या कर रही थी या क्या कर रहा था, सो क्लैरिटी होगी थॉट्स की। तो जब उनको रियलाइज होगा तो सीधी सी बात है, आप दोनों के बीच का झगड़ा निकल जाएगा। वैसे ही हो सकता है थर्ड पार्टी कोई और हो, जैसे एक्स्ट्रा कोई उनका अफेयर, आपके अलावा किसी और के साथ में अफेयर है मैं मैरिटल अफेयर बोलने वाली थी, ठीक है, आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे हैं, किसी और से भी बातचीत उनकी चल रही है,
तो वहां से भी उनका कनेक्शन कट होगा। आपके पार्टनर की तरफ से होगा नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है ना वो निकल लेगी, क्योंकि उसको इनसे ज्यादा बेहतर कोई मिलेगा। तो इस तरीके से वो निकल लेंगे। अब ये आपकी प्रेयर्स हो सकती हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, तो इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो हट जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल हो, फैमिली बीच में आ रही है या फिर आपका करियर बीच में आ रहा है और उसकी वजह से डिले हो रहा है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डेट्स ही नहीं मिल रही हैं आगे बढ़ने की, शादी की, एंगेजमेंट की, ऐसा कुछ। तो अगर आप एंगेज हो तो, अगर एंगेज नहीं हो, कमिटेड हो, सोच रहे हो कि भाई एंगेजमेंट कर लें, शादी कर लें, उसकी डेट नहीं मिल रही, डिले हो रही हैं चीज़ें, तो फाइनली आपको सोल्यूशन उसका भी मिल जाएगा। पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स मानेंगे। हाँ, अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत खुश होके मानेंगे, लेकिन मानते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, जो भी है मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मुझे सबके लिए ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आपके पेरेंट्स अभी नहीं मान रहे हैं तो वो बहुत खुश होके आपको बोलेंगे कि जा सिमरन जा, ऐसा नहीं है। वो ये है कि ठीक है अभी बच्चे चाह रहे हैं तो ठीक है, हमारी इच्छा नहीं है बट ठीक है, अगर ये दोनों खुश हैं तो ओके। तो एक कदम आगे आपका रिश्ता बढ़ जाएगा, ऐसा है। सो आप दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं, कोई थर्ड पार्टी है या कोई भी झगड़े का, आर्ग्यूमेंट का विषय है, तो वो हट जाएगा, रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा और ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा और ज़्यादा मेच्योरिटी आप दोनों में आ जाएगी और 2 से 1 बन जाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, निगेटिविटी निकलेगी। बट फिर भी यहाँ पर डेविल का कार्ड बॉटम में है, तो मैं देखना चाहूंगी कि ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जिनको आप डेट कर रहे हो उनकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से भी आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। तो उन जिम्मेदारियों के लिए क्या करना है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो भी उनको मिल जाएगा, तो रिश्ता आपका आगे ही बढ़ेगा। पीछे से अटकता हुआ तो नहीं दिख रहा कि पीछे मुड़ जाए या अटक जाए, ऐसा तो नहीं दिखता है यहाँ पर स्टिल मैं देखूंगी डेविल क्यों था यहाँ पे। भगवान जी, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी का कुछ अधूरा भी है, वो भी पूरा होगा, आप में से कोई तो करेगा। आप दोनों की फैमिलीज ने या फिर आप दोनों में से किसी ने कोई तो मन्नत मांग रखी है जिसको आप लोगों ने पूरा नहीं किया, इस वजह से भी आपका रिश्ता ना थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप याद करने की कोशिश करो ऐसा क्या है, कोई मन्नत है, कुछ है, या किसी को पैसा देना है, किसी को प्रॉमिस किया पैसे देने का, वो पैसे नहीं दिए, किसी तरीके का लोन है, कुछ भी है तो वो हटेगा, आपको खुद से ही याद आएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, या लोन वगैरह कुछ है तो उसके लिए फिर पैसा आपको मिल जाएगा जिससे कि आप उसे चुका सकें। लेकिन कुछ बाकी है, कुछ बाकी है जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो फाइनली वहां से मुक्ति, इसीलिए डेविल का कार्ड आया। डेविल ना टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, ऐसा है, सी मैं वही बोल रही थी। सो फाइनली एंड होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, भाग्य है आपके फेवर में। अगर आपका सेपरेशन भी चल रहा है ना गाइस, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, सच ही बोलूंगी, कितना भी कड़वा हो तो भी बोलूंगी। मुझे ये नहीं रहता कि हाँ फैमिली मेंबर्स खुश हो जाएंगे, उनको खुश करने के लिए मीठा मीठा बोल दूं, आपको पता है ना। सो डोंट वरी, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रही हूँ कि चीज़ें आगे बेहतर ही होने वाली हैं। लेट्स सी और क्या यहाँ से क्या आता है, यहाँ से भी देख लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स लो, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो रोमांस बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, कोई भी झगड़ा था, कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, सेपरेशन था, कुछ भी था, वो सब खत्म होने वाला है। सॉरी, ओके, फाइनली वो सब खत्म होने वाला है फाइनली। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डेट वेट करोगे आप लोग वापस से, माहौल वैसा ही बनेगा। सी फ्लावर्स है यहाँ पर, एंजल भी है, छोटू सा एंजल है एंड दे आर किसिंग ईच अदर। ये मोमेंट्स हम सभी चाहते हैं। सी यहाँ पर भी एंजल है, तो एंजल्स की कृपा है आप पर, जो भी आपने अच्छे काम करे हैं, लोगों का भला किया है, लोगों के लिए अच्छा सोचा है, उसका फल मिल रहा है फाइनली। अभी 2024 में जो भी हुआ उसको भूल जाओ, मिट्टी पाओ और नई शुरुआत करो अपने पार्टनर के साथ में।
वैसे तो सब कुछ अच्छा ही, तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अभी इसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है। ओके, ओ वाओ, ओके, तो यहाँ पर आपके लिए वेडिंग का भी कार्ड आ गया है। सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं 2025 में। सो अब बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। आप इस कार्ड को अच्छे से देख लो, और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस कार्ड के साथ में, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फोटो ले लीजिए, क्लिक। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओके, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। तो शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो इसके लिए तैयार रहें आप लोग। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। और तो हमें क्या ही चाहिए रीडिंग में। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको ये भी बोला गया है कि अगर आपने इतनी प्रतीक्षा करी है, इतना आपको वेट करना पड़ा, चीज़ें डिले हुई, तो उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतना वेट किया या इतना डिले हुआ तो सब बेकार का हो गया। नहीं जी, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा ये आपका पेशेंस। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है, आप बार बार फेल हो रहे हैं या चीज़ें डिले हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है। एक्चुअली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करी और कुछ बहुत बेहतर देना चाहती है। सो एक चीज़ तो देखो मिलती ही है, एक्सपीरियंस। उसके अलावा आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है, उसके अलावा आप में मेच्योरिटी भी आती है। बेशक पेन रहता है, बट ये सारी चीज़ें भी तो रिसीव होती हैं, और आप जो मांगते हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ आपको मिलती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है और अगर आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रखते हो ना, तो फिर वही सब आपके आसपास आएगा जिस एनर्जी में आप रहते हो। ओके, एक बुक है जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, जो बहुत ही अच्छे से, जिसमें समझाया गया है कि किस तरीके से हम निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो बाय कर लीजिए और पढ़िए। इससे आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। ओके, सो कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव रहेंगे हर माहौल में तो पॉजिटिविटी ही दिखेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। चलो, हाय गाइस, तो अगर आप हैं मैरिड और आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सॉरी, ओहो, ओके, 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, Queen of Cups, Six of Wands, Seven of Pentacles। Seven of Pentacles क्यों है भगवान जी? अच्छा, 6 ऑफ कप्स, मुझे लग ही रहा था नहीं होगा। ओके, तो जो लोग मैरिड हैं और जिनकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 2025 उनके लिए बढ़िया ही जाने वाला है। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। सो कंग्रेचुलेशंस, खुश हो जाओ। आई नो आप लोग रीडिंग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि कुछ अगर निगेटिव होने वाला है तो हमें पता चल जाए और उसका हम समाधान ढूंढ लें। तो आपके लिए कुछ ऐसा निगेटिव नहीं है। ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके लिए पॉजिटिव है। बस थोड़ा ना पैसे का देख के रखना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं हो रहा है। वैसे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक्सपेंसेस होंगे तो इस पे होंगे कि आप कंसीव कर लोगे, बेबी आएगा, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा लगेगा कि पैसे की कमी ना हो जाए एंड हम कैसे क्या करेंगे फ्यूचर में, तो वो थोड़ी सी चिंता दिख रही है। बाकी तो ऐसा कोई, मतलब ये खुशी इतनी बड़ी है कि एक्सपेंसेस पर ध्यान जाता है, बट इतना दुख नहीं होता कुछ कोई आ रहा है हमारी लाइफ में, है ना। खुशी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन हाँ, वो छोटी सी चीज़ देखी तो मैंने आपको बता दिया।
तो अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छी चलने वाली है, आप सेल्फ लव पर बहुत फोकस करोगे अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो। और अगर आप मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो आप पैसे पर बहुत फोकस करोगे। और अगर आप फीमेल है रीडिंग देखनी तो आपके हस्बैंड जो है वो पैसे पर बहुत फोकस करेंगे, ऐसा समझ लो। तो जो मेल एनर्जी है या जो मेल है वो पैसे पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नेक्स्ट ईयर, और जो फीमेल है उन या फेमिनिन एनर्जी में है वो सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी केयर करना, अपने लुक्स पर काम करना। कुछ ऐसा आपके माइंड में आएगा कि मुझे ना थोड़ी अपनी केयर करनी चाहिए, मुझे और खूबसूरत दिखना चाहिए, मुझे और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, अभी समय है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सोचूं। ऐसे वाले थॉट्स आपको आएंगे। प्लस आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी आप सेलिब्रेट करोगे और आपको थोड़ा रिलैक्स करने का दिल करेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो फेमिनिन एनर्जी में है या जो फीमेल है वो थोड़ा ना स्पेशलिटी में और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे फॉर सम रीज़न। या तो उनको शांति महसूस होगी या फिर हो सकता है उनका मन करे इस तरफ भी कुछ करने का, काम करने का, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहेगा। प्लस बहुत ज़्यादा वो पास्ट के बारे में भी सोचेंगे, जब वो छोटे थे तो क्या करते थे, कैसे हैप्पी रहते थे, किन लोगों से मिलते थे, कैसा ग्रुप था, कैसा नहीं। घूमने फिरने का बहुत मन करेगा कि अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने के लिए जाएं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। पुराना एल्बम उठा के देखोगे कि चलो फोटोज़ देखते हैं हमारे शादी की, तो ये चीज़ें रहेंगी। जो मेल हैं उनका ये रहेगा कि अरे मुझे पैसे बनाने हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, 2025 में मुझे और ज़्यादा अच्छे से सेविंग्स करनी है या और ज़्यादा पैसा बढ़ाना है, तो इस सब में रहेगा सब कुछ। सो बैलेंस्ड है। जो हम बोलते हैं कि हाँ इमोशंस की भी सुननी है और प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ें करना है, लॉजिकली भी चीज़ें देखनी है, तो वो एक बैलेंस है आप दोनों के बीच में। इन एंड यांग आप दोनों ही बन जाओगे। सो आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और तगड़ा होने वाला है और ज़्यादा आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादा बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। ये सब कुछ होगा। सो विक्ट्री भी है यहाँ पर, अबंडेंस भी है यहाँ पर, प्लानिंग भी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। क्लैरिटी भी है चीज़ों को लेकर, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। झगड़े अगर अभी हो रहे हैं तो झगड़े खत्म होंगे क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं जिनका उनको लग रहा है सेपरेशन हो जाएगा या फिर हो गया है, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि डाइवोर्स यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो डाइवोर्स तो फिर उसके लिए आप अलग से प्रयास करो क्योंकि 2025 में डाइवोर्स तो नहीं दिख रहा। और अगर आप नहीं चाहते हो डाइवोर्स तो कंग्रेचुलेशंस। ओके, चीज़ें यहाँ पर बेहतर ही होती हुई नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स के साथ कि आपका रिकंसिलिएशन है, रीयूनियन है, आप दोनों वापस से बातचीत करोगे, चीज़ों की क्लैरिटी रखोगे कि आपके कहने का मतलब क्या था या वो क्या कहना चाहते हैं, लाइक दैट। उनके साथ में ट्रैवल के लिए भी जा सकते हो एंड साथ ही साथ उनके साथ पैसे वैसे की फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकते हो, या आपने कितने इमोशंस इन्वेस्ट किए वो भी अपना बोलेंगे कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अपना पुराना टाइम आप लोग याद करोगे, हो सकता है आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, देन शादी हुई, फिर झगड़ा हो गया, तो वो टाइम याद करोगे जब फ्रेंड्स थे तो किस तरीके से झगड़े सुलझाया करते थे, अभी क्यों नहीं झगड़ा सुलझ रहा। तो इस तरीके की बातें आप लोग करोगे। तो यहाँ पर बनता हुआ ही नजर आ रहा है मुझे, बिगड़ता हुआ अलग होते हुए तो आप लोग नहीं दिख रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद ये जानने आए होंगे कि डाइवोर्स होगा या फिर नहीं होगा, वो चाहते हैं कि डाइवोर्स हो, तो आप अलग से प्रयास करो क्योंकि कार्ड्स में ऐसा नहीं दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी यहां से क्या आता है आपके लिए। मदर यूनिवर्स, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप दोनों रियलाइज करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लव हो और एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते अगर झगड़ा चल रहा है तो। ठीक है, और अगर झगड़े जैसा कुछ भी नहीं है तो सीधी सी बात है, प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे यहाँ पर वो जो मुझे दिखा कि आप कंसीव करोगे वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी फील हो रही है कि एक बेबी आएगा और वो आप दोनों के कनेक्शन को और ज़्यादा गहरा कर देगा, पक्का कर देगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो ये चीज़ है। और अगर आपका सेपरेशन वगैरह है, डाइवोर्स वगैरह का इशू चल रहा है, लग तो नहीं रहा डाइवोर्स होगा, बाकी फिर आप देख लो। ओके, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। चीटिंग वीटिंग करी है किसी ने, आई थिंक।
सो ट्रस्ट की कमी है, लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा विश्वास दिखाओ, हो गया तब हो गया, अब नहीं है ऐसा। कोई रीज़न भाई रहा होगा जिसकी वजह से सामने वाले ने आपको चीट किया, लेकिन अब आगे तो ऐसा नहीं दिखता है। 2025 में तो चीज़ें मजबूत ही नज़र आ रही हैं आप दोनों की। सो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी ही रहने वाली है, मैं कोई इशू तो नहीं दिख रहा है ऐसा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो। हाँ, एंड मजिशियन। आपको 111 दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो आज से दिखेगा। ओके, सो अगर डबल बर्न या फिर 1111 या 111 आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपसे चाहते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, ओके, सिंग पॉजिटिव। सो ये आपको करना है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हो, कंप्लीशन की एनर्जी, चीज़ों को आगे बढ़ाने की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी, एक वो भरा पूरापन जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, हमारे मन में हमें संतुष्टि हो कि हमारे पास सब कुछ है, अब हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उस वाली एनर्जी में आप प्रवेश कर रहे हो। सो आपको मैनिफेस्ट भी वैसा ही करना है, अपना एटीट्यूड भी वैसा ही बनाना है। ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको इस चीज पर ध्यान देना है। ओके, यस, ओके, यहां से भी देख लेते हैं लास्ट क्या मैसेज है। एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी 2025 में, आपकी मैरिड लाइफ से, आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से। सो बस वही है, आप पॉजिटिव सोचें और डायरी में लिखते रहें, जो भी आप चाहते हैं वो पूरा होता चला जाएगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें गाइज, लाइक करना ना भूलें, आपका लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और शेयर भी करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब भी करें, इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने एंड सुरभि का साथ दें। और आप लोग चाहें तो चैरिटी फेस्टिवल का भी हिस्सा बन सकते हैं, अभी चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है। यू कैन डोनेट ब्लैंकेट्स और जो भी आपको ठीक लगे। ओके, सो वो आप देख सकते हो डिटेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनको क्या कुछ रिसीव होने वाला है 2025 में। ऑलराइट, चलो। The Star, 4 of Wands और बाप रे। अच्छा, किंग, ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स कह रही थी। किंग ऑफ कप्स का इंतजार है लगता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाय हाय, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये लो, किंग ऑफ सोर्ड्स। भैया शादी पक्की है, कंग्रेचुलेशंस, कर लो शादी। एंड पहले तो ज़ोरों शोरों से मन्नतें मांगी जा रही हैं शादी के लिए कि भगवान जी अच्छा सा वर भेज दो। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, अभी सबकी शादी हो रही है, मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए कुछ के, तो अब मेरे को तो आप मतलब मिलवा भी नहीं रहे किसी से। ऐसा करके शिकायत कर दो ना। बर्थ डेट क्या है? 17 है, 17, 8, 26,
6, 9, 69 आई थिंक आपको बहुत दिखता है, 79, 999, 909 या 10 and 10 कंप्लीशन वाले नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे आपको, है ना? हम्म हम्म यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको पता है कि उनको किसके साथ जाना है, तो उसके लिए इनर वर्क भी चल रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड इनर वर्क की एनर्जी को भी दिखाता है, मैसेज देता है। कई सारे सपने हैं आपकी शादी से आपके जुड़े हुए, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे तैयारी करनी है। रील्स वगैरह भी बहुत देखते होगे ना अगर आप फीमेल हो तो, वो दुल्हन ऐसे तैयार हुई, मुझे भी ऐसा ही मेकअप चाहिए, मुझे ऐसे ही कलर के बैंगल्स चाहिए, या मुझे ऐसे कलर का लहंगा पहनना है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, बिकॉज स्टार का जो कार्ड है ना वो ड्रीम्स के बारे में भी बताता है। तो आई थिंक काफ़ी कुछ सोचते हो कि घूमने कहाँ जाएंगे, कहाँ पर हमारा हनीमून होना चाहिए एंड ऑल दैट, बट आपकी अपनी कंडीशंस भी हैं, ये है। सो एम्बिशियस हो कि मुझे लड़का ऐसा चाहिए या मुझे लड़की ऐसी चाहिए, उसके साथ इस तरीके से मेरी प्लानिंग रहेगी, शादी कैसे होगी, मंडप कैसा होगा, आफ्टर मैरिज क्या कुछ होना चाहिए, वो सारी प्लानिंग है, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एंड भगवान की दया से, आपकी मैनिफेस्टेशन की ताकत से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपकी इच्छा पूरी हो भी रही है। सो 2025 में अब सिंगल रहने के दिन गए, 2025 में आपकी शादी है। सो मुझे बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन प्रार्थना तो मैं करूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे। पार्टनर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप चाहते हो, मतलब लगभग काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, हर एक चीज़ नहीं, पूरी तरीके से मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो बहुत झगड़े होते हैं या फिर बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जब दोनों ही इमोशनल हैं तो काम नहीं बनता, एक को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। दोनों ही प्रैक्टिकल हैं तो प्यार की कमी हो जाएगी, राइट? दोनों ही ज़िद्दी हैं तो फिर तो बहुत झगड़ा होगा, दोनों ही ईगोइस्टिक हैं तो बहुत झगड़ा होता है ना? या दोनों ही सॉरी सॉरी कर रहे हैं तो फिर लाइफ में वो मज़ा नहीं रहता। कुछ तो थोड़ा तीखापन रहना चाहिए, कुछ खट्टापन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिठास भी अच्छी नहीं लगती, है ना? तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे, आपकी रोमांटिक लाइफ को और बेहतर बनाएंगे, ऐसा है। बाकी तो आप देख ही सकते हो, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो कभी भी रीडिंग में ऐसे जोड़े करके कार्ड्स जल्दी नहीं आते, आपने भी देखा होगा, आप लोग रीडिंग्स देखते हो तो बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो इस तरीके के कार्ड्स बहुत मुश्किल है कि एक साथ आ जाएं, और आपके लिए आए हैं। और रहने भी आप लोग उस जगह पर नहीं वाले जहाँ से आप लोग हो, आई थिंक किसी और सिटी या कंट्री में ही जाओगे। सो इस तरीके से आपका जो साल है निकलेगा। मिलोगे आप लोग कब? फेब्रुवरी में मिलोगे। सो जैसे ही मतलब साल शुरू होगा तो फेब्रुवरी के कुछ या तो बिल्कुल आखिर में जाके मिलोगे या फिर मिड फेब में आपकी मीटिंग होगी, और मार्च से मई तक लगता है शादी हो जाएगी, संभव है। ओके, बता दो मम्मा को, खुश हो जाएंगी। न्यू लव, a new person has stirred your romantic feelings। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ओके, तो आई फील कि अभी भी आप किसी के साथ में डील कर रहे हो, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आती है कमिटमेंट वाली। आपको लगता है कि हैं कमिटेड, या होती है बातचीत, लेकिन सिंगल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सामने वाला बंदा तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, कुछ ऐसा। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को सिंगल समझ रहे हो तो मिंगल होने वाले हो, क्योंकि वो बंदा आपको मिलेगा जिसके साथ में आप एक कंप्लीशन की एनर्जी नहीं होती कि जैसे हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हम पर ध्यान दे, हमें प्रायोरिटी दे, तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा। और नहीं तो वही है, न्यू लव से वही मतलब है कि पहला पहला एक्सपीरियंस है, पहला पहला एहसास है, तो कोई व्यक्ति आपको मिलेगा
ठीक है, ऐसा संभव है। बट कुछ लोगों के लिए ना मुझे क्या लग रहा है कि अगर पास्ट में कोई आपके रहा था अभी तक, उस व्यक्ति का आना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, अभी न्यू लव का भी कार्ड आया है। तो संभव है कि आपके पास्ट से भी कोई आए। तो अगर पास्ट से कोई आता है तो थोड़ा सा जांच परख कर लें, थोड़ा सा ऐसे नॉक नॉक कि लेट्स सी ये बंदा सुधरा है या फिर ऐवे ही मजे लेने के लिए आया है। ठीक है, तो ये देख लेना। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कनेक्शन मिलता है जो कि आपको लगता है कि अच्छा है, आपके लिए बढ़िया है, और वहाँ पर आपको अपनी तरफ से अगर बढ़ना पड़े ना तो बढ़ जाना। ये मत सोचना कि वही सामने से आए। जैसे कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स है, या आप मेल हो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अभी आपका ईगो बीच में आ रहा है कि मैं क्यों सामने से जाके बोलूँ। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बोल लो, फिर इतना नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो सामने से बढ़ो, बात करो, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति मिल रहा है आपको यूनिवर्स की कृपा से। तो ये करिए। एंगेजमेंट, ये लो, एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, मैरिज का है, एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, और क्या चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट से भी कोई आ रहा है, और तो नया व्यक्ति भी है। आप देख लो आपको किसके साथ जाना है। बोला आपको यही गया है कि जिसकी तरफ आपका मन थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़े, या फिर आपकी इंट्यूशन ये कहे, क्योंकि इंट्यूटिव तो आप हो भाई। अगर आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो तो, अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो, यानी कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इंट्यूशन तो आपकी कमाल की है। तो इंट्यूशन को सुनो और उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ो। ऑप्शंस तो 2025 में मतलब ऐसे हैं कि आपकी एंगेजमेंट, शादी होनी है, कंफर्म है, यहाँ पर कोई भी डाउट है ही नहीं। ओके, तो अब 2025 में आप सिंगल नहीं रहने वाले। तो अभी जो दिन बचे हैं दिसंबर के, मज़े करो, उसके बाद तो फिर बंधना ही पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई है तो लाइक ज़रूर कर दें गाइज, एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सो चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड जो कि कमिटेड हैं। लेट्स सी उनका क्या है। हाय गाइस, तो अगर आप हैं कमिटेड तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड आपके लिए। ओके, द सन, ये भी है। मुझे लगा था। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर तो मैं अलर्ट कर दूंगी। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार आ ही गया। मैंने शफल कर रही थी ना, मैंने वापस से डाला, वो फिर से आ गया। उसको आना था क्योंकि इट वॉज लाइक नहीं मुझे आना है रीडिंग में। ओके, सो जो लोग कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। देखो, कमिटेड हो, इंगेज्ड हो तो शादी के चांसेस बनेंगे। कमिटेड हो तो इंगेजमेंट होगी और शादी भी जल्दी होगी। मतलब 2025 में है, शादी के चांसेस हैं, ऐसा है। वो किसी भी वजह से हो, लेकिन होगा। अभी ये 9 ऑफ सोर्ड्स है। मैं एक वजह तो मुझे यहाँ पर दिख रही है जो मैं बताऊंगी, तो पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। तो अगर आप इंगेज्ड हो, कमिटेड हो, और अगर आपका कनेक्शन है, आई मीन फिजिकली आप लोग कनेक्टेड हो, तो बी केयरफुल। कंसीव करने के चांसेस हैं, सो बी केयरफुल अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ। ओके, बिकॉज ये एक रीजन बन सकता है आपकी जल्दी शादी करने का। ऑलराइट, जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, सो उनके लिए बोल रही हूँ जो फिजिकली
ओके, इन्वॉल्व है। मैंने बता दिया आपको, हिंट दे दिया। अगर आप हो कनेक्शन में तो बी केयरफुल, क्योंकि वैसे तो आपका कोई इरादा मुझे नहीं लग रहा है 2025 में शादी करने का, बट क्योंकि आप कंसीव कर लोगे, ऐसा कुछ होगा तो आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से शादी दिख रही है। बाकियों के लिए जो कि इस तरीके से नहीं है कनेक्टेड, कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, बट ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं बना है उनके लिए ये है कि एंगेजमेंट होगी और वो आपकी मर्जी से ही होगी। शादी का आप पर मतलब है, जैसे फैमिली हो सकता है ये बोले कि शादी करो, अभी तो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अभी शादी करना है, तो इस तरीके से शादी के चांसेस बनेंगे। यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है या जो फीमेल है ना, मुझे लग रहा है उनकी बहुत इच्छा नहीं होगी, बिकॉज उनको अपना करियर बनाना है। तो थोड़ा सा ये प्रेशर सा रहेगा कि अभी मुझे शादी नहीं करनी एंड ऑल दैट। सो वो एक प्रेशर अगर अभी भी है, जैसे जस्ट अभी भी है, दिसंबर में भी आपको बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी 2025 में भी आप पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। एंड आई फील कि सितंबर या नवंबर तक आप यस भी बोल दोगे। बट मैं एक बात बताऊं, ये शादी अगर आपको बोला जा रहा है ना करने के लिए, तो आप कर लेना, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। बहुत से लोगों के लिए होता है ना कि भाग्योदय शादी के बाद ही होगा, तो आपके लिए वैसा ही है यहाँ पर कार्ड्स में। सो ये कनेक्शन आपको और ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा आपके ड्रीम्स। सो आप बहुत उदास मत होना, आप शादी कर सकते हो। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मैंने उन लोगों के लिए बोला है जिनके पेरेंट्स राजी हैं, आप भी खुश हो, आपका पार्टनर भी खुश है, और फिर ऐसा सीन बन सकता है। तो जब सभी लोग तैयार होते हैं ना, तब ये अलग प्रॉब्लम होती है कि जब सब तैयार ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना करियर बनाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई फोर्स करे तो वो बुरा लगता है थोड़ा, तो वो चीज़ दिख रही है। अब अगर दिक्कत है, मान लो आप कमिटेड हो लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम आपकी हेल्थ है, अगर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। कैसे? ये यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो जब भी आपकी रीडिंग में स्टार का कार्ड होगा, आप समझ जाओ कि जो भी इशू है उसकी हीलिंग होगी। फाइनेंशियल इश्यूज है, हीलिंग होगी। मेंटल फिजिकल इश्यूज है, हीलिंग होगी। कोई ट्रॉमा है, हीलिंग होगी। अब या तो कोई हीलर मिल जाएगा, या फिर ऐसा है कि किसी गॉड, गॉडेस या फिर किसी एंजल की कृपा आप पर हो जाएगी। समय भी होता है ना, जैसे कोई दशा चल रही है, या किसी भी तरीके की कोई नक्षत्रों के चलते परेशानी है, दशा ही और तो क्या ही है, अगर वो हटती है या कोई अच्छी दशा महादशा चलती है तो परिवर्तन आता है, राइट? तो हीलिंग हो जाएगी, सीधी सी बात है, हीलिंग होती है। अभी जैसे ढैया का लोग बोलते हैं, ढैया चलता है, 7.5 चलता है, गट हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, सब कुछ होता है। अब जैसे ये हटेगा तो इन सारी चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाता है। तो हीलिंग है या नहीं है? वही चीज़ है। मर्क्यूरी की भी महादशा में बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी एक्सप्लेन करूंगी। तो वही है, तो हीलिंग आपकी होगी। अभी जो भी फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, उस वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर मान लो कि कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा अगर कुछ है ना, तो वो सब कुछ हट जाएगा। पास्ट में जैसा था, जैसे आप लोग शुरुआत में मिले थे तब कैसा था कनेक्शन, वैसा ही कनेक्शन आपका बन जाएगा। बट यहाँ पर मजिशियन का भी कार्ड है, तो ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम है तो आप और आपके पार्टनर दोनों किसी और को डेट भी करें 2025 में। ये भी संभव है कि दोनों ही अलग अलग लोगों को डेट करने हैं, एंड देन फिर सोचेंगे कि ठीक है, मतलब ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, डेट करने के बाद भी लग रहा है उसी के पास जाना चाहिए वापस, तो फिर वापस आओगे, मिलोगे, और फिर रिश्ता और आगे बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 2025 में, और ये अच्छा है। अगर जैसे आपका पार्टनर ये बोलता है ना क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे किसी और को डेट करना है, मुझे कोई और पसंद है, जाने दो, रोको मत, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति वहाँ जाएगा नहीं और वहाँ से सबक मिलेगा नहीं, तब तक वो पूरी तरीके से वापस नहीं आएगा। ये पता है क्या हो जाता है, आधे इधर आधे उधर। अगर आप कंट्रोल करते हो, पकड़ते हो, कंट्रोल मत करो, विश्वास रखो, अगर आपका है आपके पास ही आएगा, तो जाने दो, किसी को जाना है तो। ओके, सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट, मैं यही बोल रही थी कि आप जाने दीजिए, देन वो रियलाइज करेंगे कि आप ही उनके सोलमेट हो और कोई नहीं। और अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, कमिटेड हो एंड सब, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो रिश्ते में और ज़्यादा गहराई आएगी,
आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। ठीक है। सो और ज्यादा अपनापन आएगा और ज्यादा केमिस्ट्री आप दोनों की बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। रियलाइजेशन है, और तो क्या है, पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हमारा सोलमेट है, इससे बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, ये रियलाइजेशन है। रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी, रोमांटिक, वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके। सो हगी बगी, किसु बिसु, ये सब कुछ होने के चांसेस हैं। ये देखिए एंजल्स भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्या आप लोग खुश हो? यस। सो ये है, रोमांस और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जो भी दिक्कत है उसके बारे में मत सोचो। सेपरेशन भी अगर चल रहा है आप दोनों का तो वो भी खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी, कि किस तरीके के कार्ड्स आपके आए हैं। ओके। सो 2025 आपके लिए अच्छा है। कुछ चीज़ों में दिक्कत है, कुछ चीज़ों में स्ट्रेस है, तो वो मैंने आपको बता दिया। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, जो सबसे पहला मैसेज था। तो बी केयरफुल। कई बार हमें नहीं तुरंत करनी है शादी, लेकिन कुछ ऐसा रीज़न बन जाता है, तो क्या रीज़न हो सकता है वो आप देख लो। ओके। 4 ऑफ कप्स आया है, यही है। थोड़ा मर्जी के विरुद्ध बातें हो सकती हैं, बट अगर आप शादी कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ऐसा है, मान लो कि जिनके साथ में आप कमिटेड हो या एंगेज्ड हो, उनके साथ शादी नहीं करना चाहते, किसी और के साथ में शादी करना चाहते हो और घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, ये भी सीन हो सकता है। तो भी यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि जिनके साथ में आपकी बात चल रही है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ो, उसी में अच्छा है आपका, क्योंकि ये व्यक्ति लॉयल है आपके लिए। ओके। अब मुझे ये मैसेज आया, चैनल किया तो मैंने दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि आप जिनको पसंद करते हो ना, आई थिंक वो किसी और के साथ हैं, वो भी इंगेज्ड हैं। सो वो इंगेज्ड हैं और आई डोंट नो वो आपको क्या बता रहे हैं, बट आई कैन सी कि वो अच्छा अपने कनेक्शन में कर रहे हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी फॉर हिम और हर। ओके। कल्याण हो। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें गाइस। देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। चलो, हेलो गाइस। अगर आप लोग मैरिड हैं तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आज की रीडिंग में आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। Magician, King of Swords, 5 of Wands, World, Hierophant। ओके, हैवी एनर्जी है। हरमित भी आ गया, ये लो। एक मिनट है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हाँ मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये है ना यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं गाइस, और वजह जो है वो थोड़ा सा very soon clearly decide what you want that comes to you now। भाई यहाँ पर फैमिली आ रही है बीच में, सो फैमिली की वजह से हैं आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में, ठीक है, 2025 में दिख रहा है। सो इन आर्ग्यूमेंट से आप बाहर सिर्फ एक कंडीशन पर निकल सकते हो और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हो, जब आप दोनों अपना कम्युनिकेशन ना रोकें।
अभी आप लोग साथ में हैं या आप लोग सेपरेटेड हैं। आई फील यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, घर वालों ने बहुत जहर घोला है और उनका जो एम था, उनका जो गोल था वो लगभग पूरा कर ही लिया कि अलग करवा दो या फूट पड़वा दो। तो वो चीज़ तो दिख रही है यहाँ पर, बहुत परेशान किया है सभी लोगों ने। और यहाँ पर आई फील कि कुछ तो वाइट स्पेल वगैरह या जैसे ना किसी गुरु वगैरह से मिलके भी चीज़ें करवाई गई हैं कि आप दोनों की आपस में नहीं बने। और आपका जो पार्टनर है वो फैमिली पर किसी ना किसी तरीके से निर्भर रहे, ऐसा है। तो पूरी जैसे प्लानिंग करी गई है कि रिश्ता नहीं बचे ऐसा। बट इस रिश्ते को आप बचा सकते हो अगर आपने बात कर ली तो। यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक किया गया है, आपको आपके पार्टनर से बात नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जब भी आपकी क्या लव मैरिज हुई थी, विरोध करके हुई थी। आई फील कि आपके जो इन लॉज हैं वो जब आपसे फ़ोन पर बात करते हैं तो वो बहुत धमकियाँ देते हैं आपको, लेकिन देन आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि नहीं, वो तो सबको अपने घर वाले अच्छे ही लगते हैं ना, तो वो आपको बोलते होंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही हो या झूठ बोल रहे हो ऐसा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके से हैं, आपके पार्टनर, जैसे मुझे स्नो यहाँ पर दिख रहा है तो कश्मीर साइड से हैं शायद। तो ये तो बहुत लंबा हो गया, मतलब सेपरेशन है, मिल भी नहीं सकते, पता नहीं किसके लिए मैसेजेस हैं, जिसके लिए भी हूँ। तो आई फील कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी जा रही हैं और क्योंकि आप लोग बात नहीं कर पा रहे तो वो बढ़ रही हैं। सो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहो चाहे सिचुएशन कैसी भी दिखे। ऐसे सामने से आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, ओके, ये बात नहीं सुनेगा, आपकी अब नहीं चलेगी, बहुत निगेटिविटी है, उस सब को इग्नोर करते हुए आप जो चाहते हो वो करो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि यूनियन में आप रहो या आ जाओ, आप डायरी में वही लिखो और वही बार बार पढ़ो। एक वो लो, पेपर लो, एक तरफ लिखो इंटेंशन, एक तरफ लिखो आपकी फीलिंग्स। इंटेंशंस में क्या लिखना है कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि हमारा यूनियन हो जाए या हमारा यूनियन हो रहा है, ऐसा। फीलिंग में क्या लिखना है, जो आप फील करोगे उस वक्त जब आपका यूनियन होगा तो कैसी फीलिंग आएगी। सेटिस्फाइड होगे, हैप्पी होगे, चेयरफुल होगे, पीसफुल होगे, जो भी फीलिंग आपकी है उस वक्त। मैं नहीं ऐसे बता सकती क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो आपकी फीलिंग उस वक्त क्या होगी, कंप्लीशन की फीलिंग होगी, वो फीलिंग लिखिए, ओके। और बीच में एक एंजल नंबर लिखिए 111 या 1111, ये नंबर बीच में लिखिए, ऐसे सर्कल बनाइए, उसमें नंबर लिखिए, इधर इंटेंशन इधर फीलिंग्स। रोज़ आपने वो पेपर खोलना है, उसके साथ में मेडिटेट करना है कुछ 5 से 10 मिनट, फोल्ड करना है, बंद करना है, रखना है, फिर वापस से ये चीज़ रिपीट करनी है। तो सुबह करो, दोपहर में करो, शाम को करो, 3 टाइम्स ये करो, बार बार खोल के पढ़ना है, ऐसे करना है, ठीक है। फोल्ड करके रख दिया, ये चीज़ आप रिपीट करो जिससे कि 2025 में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं भर पाए। बिकॉज प्लानिंग यही है कि आप दोनों को पूरी तरीके से अलग कर दिया जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप दोनों का कनेक्शन बहुत मजबूत है, ऐसी कोई लड़ाई झगड़े कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा कनेक्शन है ये, तो भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी या फैमिली, थर्ड पार्टी से मेरा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है आपके अपने विचार हो सकते हैं या फैमिली की कुछ अपनी इच्छाएं हैं जो आप बीच में रखोगे और झगड़े होंगे तो ये सब हो सकता है। तो जब आप कम्युनिकेट करें ना तो क्लैरिटी रखें, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि मैंने ये बोला पार्टनर समझ जाए, पार्टनर नहीं समझेगा। सो जितना हो सके क्लियरली कम्युनिकेट करें, ओके। समझने वाला नहीं कि अरे अब मैं तो ऐसे बोला था, आपने क्यों नहीं समझा, आप क्या मुझे जानते नहीं हो, हम 10 सालों से साथ हैं, आप मुझे इतना भी नहीं जानते। नहीं, ये इमोशंस काम नहीं करेंगे, 2025 में नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके क्लियरली बात करो, कम्युनिकेट करो। आपको बोला गया है ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली जो भी है डिस्कस करो, जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो। तो जब ये होगा ना तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे
या आपके मन में ये रहा, मतलब इमोशंस भारी हुए कि अरे ये मुझे समझते ही नहीं है, मुझे प्यार ही नहीं करते, ये चीज़ काम नहीं करेगी। देखो ये 3 ऑफ कप्स आ गया। तो फ्रेंड्स या फैमिली किसी का तो इंटरफेयर हो सकता है, और बहुत ही हिडन तरीके से, ठीक है। सो बी केयरफुल। अगर ऐसा है कि आपके साथ कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स रहने के लिए आने वाले हैं, या मे बी आप रेंट पर किसी को घर देने का सोच रहे हो कि रेंट पर दे देते हैं, थोड़ी कमाई हो जाएगी, तो ये फिर आप देख लो कि कैसे लोग हैं। नहीं तो अगर साथ में किसी के रहना है तो कुछ कंडीशंस रखो या कुछ तो करो, मतलब आपको अपनी सेफ्टी करनी है, ऐवे ही नहीं कुछ शुरू कर देना है, ठीक है ना। पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ ये देखो है 9 ऑफ सोर्ड्स आया। अचानक से फैमिली को, फ्रेंड्स को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने पैसा दे दिया आपके पार्टनर ने, फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो कुछ भी बात करनी है, अगर अपना पक्ष रखना है ना, तो समझदारी से। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, मुझसे बिना पूछे कैसे कर दिया, तुम उनके साथ कैसे गए, तुमने ये वो फ़ोन पर बात हो रही है, ना 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 ना। समझदारी से, मैच्योरिटी के साथ डील करो जो भी सिचुएशन है, वो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत है। ओके चाइल्ड, बैड हेल्थ। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे ना फैमिली में कोई ऐसा सीन बने कि किसी की हेल्थ ख़राब है, तो उनके घर के बच्चे की हम जिम्मेदारी उठा लेंगे। तो आपके हस्बैंड बोलें कि हाँ हम रखने को तैयार हैं, और आप कहें नहीं, हम नहीं रख सकते उस बच्चे को, हम इतनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इसकी वजह से भी झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। कोर्ट कचहरी पुलिस में आना जाना उनका हो, तो आप मना करो कि क्यों झंझट में पड़ना है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। एक्चुअली 2025 मार्च का साल है ना, तो इस तरीके की चीज़ें होना लाजमी है। आपका नंबर, अगर मान लीजिए डेस्टिनी नंबर आपका 8 है, या आपका 1 है, या आपका 3 है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो आपके लिए 2025 रहता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ग्रीन कलर पहनो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर येलो कलर का यूज़ करो, ग्रीन एंड येलो पहन सकते हो, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। ग्रीन एवेंचरिन हो गया, सिट्रिन हो गया, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे। कम्युनिकेशन ही यहाँ पर आपको जीत दिलवाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, यस, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं गाइज, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।